संसार की प्रत्येक वस्तु को, यहाँ तक कि देहधारियों के बचपन, जवानी और वृद्धावस्था को भी परावर्तित होना पड़ता है। प्रत्येक वस्तु लहरों के समान एक दशा से दूसरी दशा तक चलायमान हो रही है। प्रत्येक दिन वस्तुओं और उनकी पीढ़ियों का विनाश प्रत्यक्ष हो रहा है, परंतु यह अभिशप्त संसार कभी भी समाप्त नहीं होता। मनुष्य पशुओं के रूप में फिर से जन्म लेते हैं। निम्नतर पशु पुनः मनुष्यों के रूप में जन्मते हैं। देवता पदावनत होते हैं। अतः हम इस संसार में नित्यता का अवलोकन कहाँ करें। संपत्ति की ओर सुखोपभोग समस्त प्रकार की चिंताओं की जड़ है। इससे अच्छा तो यह है कि एकांतवास करते हुए किसी भी प्रकार के विचारों से उद्वेलित न होते हुए समत्व बुद्धि का विकास किया जाए। इंद्रिय सुखों की वस्तुएं यथार्थतः हलाहल है, पर वे सामान्य रूप से ज्ञात विष के समान नहीं होती, क्योंकि तथाकथित विष तो एक ही जन्म में शरीर का नाश करता है, परंतु इंद्रिय भोगों का हलाहल व्यक्ति को जन्म जन्मांतरों से ले जाकर असंख्य योनियों में संत्रस्त करता है। संसार क्षणभंगुर है तथा इसमें आनंद का एक भी कण नहीं है। मैं न तो मृत्यु की कामना करता हूँ और न मुझे जीवन का ही लोभ है। मैं राज्य, धन, सुख और आकांक्षाओं के लिए व्यग्र नहीं हूँ, क्योंकि मैंने इन सभी की जड़ अहंकार का परित्याग कर दिया है। यह सच है कि यह संसार बाह्यतः सुंदर है, परंतु अपने मूल रूप में यह अत्यंत विभत्स है। इस संसार में सभी वस्तुओं का अंत दुख में ही होता है। इस संसार की कोई भी वस्तु मन को सच्ची शांति नहीं प्रदान करती। जैसे वर्षा काल में नदी में भंवरे की एक श्रृंखला पैदा हो जाती है, वैसे ही धन भी मूढ़जनों को अहंकार और दर्प के भंवर में चक्राकार घुमाता रहता है। जैसे नदी से लहरें पैदा होती है, वैसे ही धन से असंख्य चिंताओं की उत्पत्ति होती है। वह भी लहरों के समान ही मनुष्य को अस्थिर बना देता है तथा उसे दुष्कर्मों की ओर प्रवृत्त करता है। जिस प्रकार एक रत्न राख से ढका होने के कारण मलिन हो जाता है, वैसे ही विद्वान, योद्धा, सौम्य और कृतज्ञ व्यक्ति जब धन संचय करते हैं, तब वे भी अपने स्वभाव का परित्याग करते हुए भ्रष्ट हो जाते हैं। जैसे विषैली बेल मृत्यु का कारण बन जाती है, वैसे ही सांसारिक संपदा आनंद के स्थान पर मात्र दुख ही प्रदान करती है। यदि व्यक्ति अपनी समस्त शक्तियों को केवल अपनी संपत्ति की सुरक्षा में ही लगा दे, तो उसकी आत्मा के खो जाने की संभावना उत्पन्न हो जाती है। मूढ़ अपने हृदय में अनुभव करता है कि धन परम कल्याणकारी तथा सुख का एकमात्र
मार्ग है। वास्तव में वह अज्ञान, दुख और सभी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों का जनक है। जिस प्रकार धूल रत्न की भी चमक को मलिन कर देती है, वैसे ही धन भी विवेकवान पुरुषों के सद्गुणों को दूषित कर देता है। लक्ष्मी इंद्रधनुष के समान चलायमान रंगों से मनुष्य को विमुग्ध करती है। यह बिजली के समान चंचला होती है। जिस प्रकार धूल रत्न की भी चमक को मलिन कर देती है, वैसे ही धन भी विवेकवान पुरुष के सद्गुण